हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन। अगर आप भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करना चाहते हो पर आप सोच रहे हो कि शुरुआत कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं खुद एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और आज मैं सिर्फ आपको थ्योरी नहीं, मैं अपनी रियल लाइफ के बारे में बताना चाहूंगा कि मैंने कैसे सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में शुरुआत की, वैसे ही आप लोग कैसे शुरुआत कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में है मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है। और कॉलेज कंप्लीट होते ही मुझे लगता था कि मुझे भी जॉब मिल जाएंगी आसानी से, पर ये सब सच्चाई नहीं है और रियलिटी बहुत अलग होती है जो हम सोचते हैं उससे। रिज्यूम भेजना कंपनी को, इंटरव्यू देना, उसके बाद रिजेक्ट हो जाना, और वो भी एक कंपनी नहीं 2-4 कंपनियों में ऐसा होते रहता है बार 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 बार। और यह सब मैंने भी फेस किया है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि आप कैसे क्या उपाय कर सकते हैं। और उस टाइप जब रिजेक्ट होता था तो अपना कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम होने लगता था कि क्या मेरे में ही कमी है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। पार्ट 2 मैंने फिर क्या क्या किया। और फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ अब वेट नहीं करूंगा और अपनी स्किल को इम्प्रूव करूंगा। और फिर इसलिए मैंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की ट्रेनिंग स्टार्ट की और कोर्स ज्वाइन किया, वो भी ऑफलाइन, जिसमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में RLC, PLC, SCADA, VFD ये सब के बेसिक्स सिखाए जाते हैं। और फिर उसके बाद जहां जहां कंपनियां मिलती थी मैं वहां वहां अप्लाई करता था, वो भी डेली, क्योंकि मेरा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जॉब अप्लाई नहीं करते, वरना मार्केट में बहुत सारी जॉब्स है, बस अप्लाई करते आना चाहिए। और फिर मैं जितने भी इंटरव्यू देता था उससे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता था और हर बार कुछ नया सीखने को मिलता था जब भी मैं इंटरव्यू देता था। और पार्ट 3 में मैं बताऊंगा कि मैंने सोलर इंडस्ट्री फिर कैसे ज्वाइन की। धीरे धीरे मुझे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इंटरेस्ट लगने लगा कि मुझे एक जगह जॉब करना है, तो मुझे सोलर इंडस्ट्री सबसे गुड कंपनी लगी जिसमें कि एक जगह रह के काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऑटोमेशन फील्ड से था तो मुझे जॉब मिलना थोड़ा सा आसानी हो गई। और आसानी इससे हुई कि मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के, कम से कम 10 कंपनियों, वो भी सोलर से रिलेटेड कंपनियों में इंटरव्यू दिए, जब जाके एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ मेरा। और क्योंकि मैंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की ट्रेनिंग की थी और इलेक्ट्रिकल ब्रांच थी, तो इसीलिए मुझे मेंटेनेंस इंजीनियर का रोल मिला। और उसके लिए मैंने कम से कम बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू दिया, 10 जगह ऑफलाइन गया मैं भी इंटरव्यू देने। कभी गुजरात गया तो कभी मध्य प्रदेश में रहा, कभी हिमाचल प्रदेश तक गया, कभी कर्नाटका आया, कभी बैंगलोर, कभी सूरत, कभी महाराष्ट्र, बहुत अलग अलग स्टेट में वो भी ऑफलाइन इंटरव्यू देने जाता था। जहां जहां सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के कैंपस लगते थे मैं वहां पर वॉक इन देने चले जाता था, अपना बैग उठाया, ट्रेन में बैठा और उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू देने पहुंच जाता था। इससे मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। और वो भी हर जगह मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, बहुत बार रिजेक्ट भी हुआ, पर 2-3 जगह सेलेक्ट हुआ। फिर उसके बाद एक जगह ज्वाइनिंग की कंपनी, और फिर ज्वाइनिंग करते हुए अभी मुझे लगभग बहुत दिन हो गए हैं। मैं अब रियल मशीनों के साथ काम करता हूँ, एज अ ब्रेकडाउन्स और मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप में काम करता हूँ सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। तो पॉइंट नंबर 4, अगर आपको भी जॉब चाहिए तो क्या करें, और मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने ट्राई किया। तो आप भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, ऑटोमेशन की ट्रेनिंग करिए। उसके बाद जहां जहां आपको वॉक इन इंटरव्यू देने का मौका मिले वहां पर आप जरूर जाइए। ऐसा कुछ मत सोचिए कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पहले आप अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन फुल करिए। आप इलेक्ट्रिकल्स की बेसिक्स की जानकारी रखिए, PLC ऑटोमेशन आपने ट्रेनिंग की होंगी तो बहुत बढ़िया। आपको हमेशा लिंक्डइन पे पोस्ट देखते रहना है कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग में कहां पर जॉब आई है। जैसे आप कोई भी स्टेट से हो, जहां पर भी वॉक इन हो, आप ट्रेन में बैठिए और डायरेक्ट वॉक इन देने चले जाइए। ये मत सोचिए कि मेरा पैसा खर्च होगा। आप वॉक इन दीजिए, सिलेक्शन हो या ना हो, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वैसे भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग में हर महीने कहीं ना कहीं इंटरव्यू होते ही रहता है। बिल्कुल बैग उठाइए और जहां इंटरव्यू देना जाना है वहां चले जाइए, और 2-3 दिन की बात रहती है और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। यही है टेक्निक। मैंने भी कम से कम 10 इंटरव्यू दिए, 10 अलग अलग स्टेट में जाके, जब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ 2-3 कंपनियों में, और उसमें से एक कंपनी ज्वाइन करी। और उसमें एक बेनिफिट्स था कि मुझे जब इंटरव्यू देने जाता था तो मुझे अगले बार थोड़ा कॉन्फिडेंस आता था। फिर मैं डायरेक्ट बैग उठा के चले जाता था रेडी, बिना इंटरव्यू प्रिपरेशन के, क्योंकि मैंने इतने बार इंटरव्यू दे चुके थे। थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है, बट आप जाइए, उससे ही से पता चलेगा कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं।
सेम दसों कंपनी में उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। बस आप जाइए, ट्राई कीजिए, यही मेरा वो रहेगा मोटिव। और उसमें मैं बताना चाहूंगा आपका रिज्यूम स्ट्रांग होना चाहिए। रिज्यूम में बहुत अच्छी अच्छी चीज लिखे जो आपको आती है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, ऑटोमेशन से रिलेटेड। रिज्यूम ही आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ाता है। रोज अप्लाई कीजिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। रोज एचआर को कॉल कीजिए, जहां आपको नंबर दिखे डायरेक्ट कॉल कीजिए उनको। मैं भी डेली अप्लाई करता था, डेली ऑफलाइन जाता था वॉक इन देने, कॉल करता था, मैं बहुत सारी चीजें करा, जब जाके सिलेक्शन होता है, क्योंकि जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। जब आप वॉक इन देने जाओगे तो आप वहां पर देखोगे कि 500 लोग इंटरव्यू देने आए हैं। जब भी आपको मार्केट में पता चलेगा कि कितना जॉब की मारामारी है। इंटरव्यू से डरो मत कभी भी, आप जाओ, फेस करो इंटरव्यू को। जब भी आपको समझ आएगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है और लोग आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। और हमेशा लोकेशन के लिए रेडी रहो। वैसे भी एक स्टेट में जहां पर आप रहते हो वहीं जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब रिलोकेट होने के लिए तैयार रहे, जहां जॉब मिले वहीं करिए, 1-2 साल एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद स्विच कर लीजिए। और सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो ITI इलेक्ट्रीशियन, जो मैं तो वैसे मेंटेनेंस इंजीनियर काम कर रहा हूँ, तो आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही बात करूंगा। तो आप ITI हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से, या बीटेक हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और वहाँ ऑफलाइन में जाना बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। तो ये रिलेटेड फील्ड है, जो मैं काम कर रहा हूँ उससे रिलेटेड। आपको जॉब्स 100% मिलेंगी। बस आप वॉक इन देने जाइए, कम से कम 10 जगह अलग अलग, जहां पर मौका मिले वहां जाइए और अलग से अप्लाई कीजिए। आपको जॉब ही तो एक मेन फोकस है लेने का, तो जॉब मिल ही जाएंगी। पार्ट 6 में हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक्स। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे सोलर का एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे सोलर में जॉब नहीं मिलेंगे, पर ऐसा नहीं है। एज अ GT और DET भी जॉब्स आती है फ्रेशर के लिए। तो आपको भी थोड़ा कम पैकेज मिलेगा, पर आपको भी कंपनियां ले लेती है। बस आप जाइए, वॉक इन दीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, कुछ भी करिए, पर करिए। अप्लाई करना और वॉक इन देना बंद मत करिए। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और फिर बाद में ये भी हो सकता है आप ज्वाइन करेंगे, फिर सोचेंगे मैं यहाँ कंपनी में कहाँ फंस गया। ये भी अपने माइंड में थॉट्स आने लगते हैं। बट आप कम से कम 1 साल दीजिए अपने करियर, पहले 6 मंथ का सोचिए, फिर उसके बाद 1 ईयर दीजिए और काम करते रहिए। आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, लोगों से बातचीत करेंगे, सब सेटल हो जाएगा धीरे धीरे। कंक्लूजन में यह है कि मेरी भी जर्नी एकदम परफेक्ट नहीं है। मैं भी आप लोगों के समान ही हैंडल कर रहा हूँ। बस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जुड़ना चाह रहा हूँ। आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बोलिए। मैं 101% आपको आंसर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं शुरुआत में हूँ। हर एक क्वेश्चन आप लोगों से मुझे जुड़ाव महसूस होता है, क्योंकि आप मुझे कैमरे के उस पार देख रहे हो वीडियो में। और मुझे भी बहुत सारे रिजेक्शन मिले, मैं भी कंफ्यूज होता था। मैंने भी बहुत सारी जॉब स्विच की, बट अभी मैं सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और अभी भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। ऐसा नहीं कि एकदम आप स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं तो मैं एकदम परफेक्ट बंदा हूँ, ऐसा नहीं होता। सब एक समान होते हैं। बस अभी मैं कैमरे पे देख के बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ। और मैं अभी लास्ट 30 डेज से वीडियोस बना रहा हूँ कंटिन्यूस, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंक्रीज होता है। देखते हैं लगभग 100 डेज वीडियो बनाते हैं तो कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। टॉपिक नहीं रहते जब भी वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा अप्लाई करना कभी मत छोड़िए, ये मेरी गुजारिश रहेंगी। जॉब लेना है तो आपको, और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए। और आप 101% इंटरव्यू की बेस्ट तैयारी करके जाइए कि आपको इंटरव्यूअर 101% ले ही ले। और आप एंड में जरूर बताना कि कमेंट्स में कि आप ITI, डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हो या ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और सोलर मैन्युफैक्चरिंग में स्विच करना चाहते हो। तो मैं कंपनी में जो करता हूँ, जो लोगों को देखता हूँ, उससे आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ थोड़ा थोड़ा नॉलेज। और मैं भी एकदम परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी अभी कंपनी के अंदर सीख रहा हूँ धीरे धीरे और अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। और वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ना चाह रहा हूँ कि एक दिन अपन दोनों लोग, आप और हम लोग जुड़ सके, आप और मैं जुड़ सके। और आपकी क्यों भी क्वेरी हो तो मुझसे जरूर पूछिए। और एक बात, हमेशा अप्लाई करना और वॉक इन देना कभी मत छोड़िए। यही मेरी स्ट्रेटजी है और आप लोग भी यही फॉलो करें तो आपकी भी जॉब लगेंगी। तो आप बताइए कि आप वॉक इन देना जाएंगे ऑफलाइन या नहीं जाएंगे। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।